Hello students. So as we were continuing with our social science chapter number 8 natural resources. अब जो हमारे लास्ट के लेक्चर्स रहे हैं, जो लास्ट के वीडियोस रहे, उसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज का डेफिनेशन देखा, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज देखे, हमने टेबल बना के नेचुरल रिसोर्स को एनालाइज किया था। हमने प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज भी पढ़ा कि रिसोर्सेज जो हमारे हैं उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे बचाया जाए। फिर हमने सॉइल फॉर्मेशन देखा कि ज़मीन कैसे बनती है, किस किस प्रकार की ज़मीन होती है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लैंड। अब हमने टाइप्स ऑफ लैंड में देखा कि 8 टाइप्स की लैंड होती है, जिसमें हमने एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल के बारे में पढ़ा, जो लास्ट लेक्चर था उसमें। अब आज हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में माउंटेन सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल एंड मर्शी सॉइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। फॉरेस्ट सॉइल और मर्शी सॉइल। ओके, सो हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले की तरह ही, जैसे पहले भी वीडियो आते थे, पॉइंट टू पॉइंट बनाया है, आपको पॉइंट टू पॉइंट ध्यान देना है। टेक्स्ट बुक नहीं होगी तो भी कोई इश्यू नहीं है, जो पढ़ाया गया है वो पॉइंट को ध्यान से हमको सुनना है। और आप डाउट नहीं पूछते हो, प्लीज़ डाउट पूछिए। आपके जो भी डाउट्स हैं मुझे फ़ोन करके, मैसेज करके कृपया पूछिए। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। Forest soil. This type of soil is found within the altitude between 3000 meters to 31,000 meters in the coniferous forest of Himalaya. हिमालय में कॉनी फॉरेस्ट है। कॉनी फॉरेस्ट यानी जो फॉरेस्ट कोन शेप के होते हैं। हमने देखा जो स्नोई रीजन्स है, जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, वहाँ की जो ट्रीज़ है वो कोन शेप के होते हैं, क्या, ताकि जब स्नो उन पे पड़े तो वो ईजीली स्लोप डाउन होके नीचे आ सके। ऐसे फॉरेस्ट को कॉनिफरस फॉरेस्ट बोलते हैं, जिसके ट्रीज का शेप कोन शेप का होता है। तो ऐसे ही ट्रीज कहाँ देखे जाते हैं? हिमालय में। कितना? 3000 to 3100 मीटर्स। अब ये कहाँ है ऐसे? तो सह्याद्री है, ईस्टर्न घाट है, टेराई रीजन ऑफ हिमालय। हिमालय में टेराई करके फॉरेस्ट है, उधर ये देखा जाता है। हमारे सह्याद्री है, ईस्टर्न घाट है, इधर ये सब ट्रीज देखे जाते हैं। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द, अब ये सरफेस, ये जो सरफेस है इसका किससे कवर्ड होता है? शेडेड लीव्स ऑफ द ट्री। ट्रीज के शेडेड यानी जो पत्ते अपने झाड़ से टूट जाते हैं, झाड़ से टूट जाते हैं, वो ज़मीन पे आके गिरती, तो वो ज़मीन ऐसे पत्तों से पूरी कवर देती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है, जो स्टेट्स में ठंडी विंटर ज़्यादा होता है, ठंडी ज़्यादा होती है, वहाँ हमने देखा है कि वहाँ पतझड़ आता है। पतझड़ यानी वहाँ के पत्ते ज़्यादा टूटते हैं। तो इस एरिया में ठंड की वजह से, बर्फ़ की वजह से यहाँ पत्ते ज़्यादा टूटे जाते हैं। तो अगर आप टेराई के जंगल में, सह्याद्री के जंगल में जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ की ज़मीन पत्तों से कवर्ड है। अब ये पत्ते टूट के नीचे गिरते हैं, फिर ये सड़ते हैं, पत्ता नीचे गिर के सड़ता है। और जब वो डीके होता है, सड़ता है, तो वो क्या बनाता है? ह्यूमस यानी नेचुरल खाद बनाता है, जो लैंड के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जब पत्ते नीचे गिरते हैं तो ह्यूमस क्रिएट होता है, ह्यूमस बनता है डीके होने की वजह से, सड़ने के। तो ऊपर का जो परत होती है वो ब्लैक कलर की हो जाती है। कौन से कलर की? ब्लैक कलर की, ऊपर की सिर्फ परत। अब जैसे जैसे वो सॉइल में नीचे जाते जाओगे, जैसे ही थोड़ा मैंने खोदा उसमें सॉइल में, अगर मैं नीचे गया तो मेरे को देखने मिलेगा कि वो थोड़ा ब्लू कलर का होते जा रहा है। ऊपर ब्लैक था, जैसे खोदते गया तो नीचे मेरे को ब्लू कलर या रेड कलर की मिट्टी देखने मिलती है। बिसाइड अब इसमें क्या क्या हम क्रॉप्स उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, देखते हैं। तो बिसाइड टी, कॉफ़ी, टी है, कॉफ़ी है, तो उगता ही है। स्पाइसेस, मसाले भी है, हरी मिर्च है, वो सब भी बनता है। अदर क्रॉप्स लाइक वीट, गेहूँ, मेज़, बार्ले, पैडी यानी ये चावल, ये सब भी वहाँ पे उगाया जाता है। कौन सा? वीट है, मेज़ है, बार्ली है और पैडी है। दिस सॉइल इज़ फाउंड इन लिमिटेड एरिया, और ऐसी ज़मीन बहुत ही लिमिटेड एरिया में होती है जहाँ पे स्नोई क्लाइमेट है, जैसे हमारा हिमालय है, तो हिमालय में ज़्यादा देखी जाती है। मर्शी और पिटी सॉइल, इसको दलदल वाली बोलते हैं, एकदम कीचड़ दलदल वाली ज़मीन, जो सबसे बेस्ट होती है चावल की खेती के लिए। किसके लिए?
डांगर बोलते हैं, चावल बोलते हैं, पैडी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स इन ह्यूमिड रीजन ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ बायोटिक एलिमेंट। दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स इन ह्यूमिड रीजन यानी जहाँ पे पानी ज़्यादा हो वहाँ पे ये होता है, और पानी ज़्यादा होगी तो बायोटिक एलिमेंट्स यानी ये जो जीव जंतु है वो पानी में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अर्थ वो में सब बायोटिक एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश के टाइम पे द लैंड इज सबमर्ज्ड। बारिश के टाइम पे तो ऐसी ज़मीन पूरी की पूरी पानी के अंदर ढल जाती है। एंड व्हेन द वाटर रेड्यूस, और फिर जब पानी बारिश खत्म होने के बाद पानी जब कम हो जाता है तो ज़मीन कैसी हो जाएगी, दलदल वाली, कीचड़ वाली। और यही ज़मीन पैडी के लिए बहुत अच्छी है, चावल के लिए बहुत अच्छी है, राइस के लिए बहुत ही अच्छी होती है। देयर पैडी, राइस चावल एक ही होता है, उसको अलग अलग नहीं समझना। देयर इज एन एक्सेस ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स एंड मिनरल्स इन सच। बायोटिक एलिमेंट्स ये जो जीव जंतु ज़्यादा मिलते हैं, मिनरल्स भी बहुत पाए जाते हैं, पर इसमें कुछ कमी होती है। तो किसकी कमी है, फॉस्फेट और पोटास की, जो ज़मीन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, उसमें ये ज़मीन में फॉस्फेट और पोटास बहुत ही कम मात्रा में देखा जाता है, होता है बट बहुत ही कम मात्रा में होता है। सच सॉइल इज फाउंड इन ओडिशा। ऐसी जमीन कहाँ कहाँ इंडिया में देखने मिलती है, तो ओडिशा है, वेस्ट बंगाल है, कोस्टल तमिलनाडु, तमिलनाडु के समुद्र के आजू बाजू की जो कोस्ट लाइन है, यानी ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों जो कोस्टल लाइन है जो इंडियन ओशन से मिलती है, वहाँ पे ये देखा जाता है। सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्थन बिहार एंड इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है अल्मोड़ा, वहाँ पे भी ये कीचड़ वाली ज़मीन देखने मिलती है। नॉर्थन बिहार में देखने मिलती है। दिस सॉइल इज़ वेरी लिमिटेडली एक्सटेंड, ये भी काफ़ी लिमिटेड है, हर जगह देखी जाती नहीं है। ओके, सो सारी की सारी हमने 8 टाइप्स की ज़मीन देखी, उनका पूरा डिटेल में पढ़ा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पार्ट में से, इस चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 8 में से एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है, तो हमको सारी ज़मीन की पूरी डिटेल याद करनी है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन क्या होता है हम जानते हैं, चलो देखते हैं। इरोशन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंड पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ मूविंग एयर एंड वाटर। जब सॉइल इरोशन क्या होता है, जब जमीन का कोई भी लैंड के कुछ पार्टिकल्स या जमीन के ऊपर के जो कण होते हैं, जो ह्यूमस होता है उसमें मिनरल होता है, जो जमीन का ऊपर का पड़ होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसमें ही सारे मिनरल्स है, हर चीज उसमें ही होती है। ये जब एक जगह से दूसरी जगह खसकती है, यहाँ की जमीन के जो टुकड़े हैं, पार्टिकल्स है, जो मिट्टी है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। कैसे जाती है, तो कैसे जाएगी, या तो पानी से बहाव से जाएगी या तो हवा के बहाव से जाएगी। जब एक जगह से दूसरी जगह जमीन के पार्टिकल्स जाते हैं बिकॉज ऑफ विंड फोर्स और वाटर फोर्स, इसको हम सॉइल इरोशन बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, द फास्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पार्टिकल इन द सरफेस लैंड टू अनदर प्लेस बाय नेचुरल फोर्स। कोई भी कुदरती फोर्स है, यानी पानी का या हो या हवा का हो, ये फोर्स से यहाँ के पार्टिकल्स की जमीन दूसरी जगह जाती है, तो उसको हम सॉइल इरोशन कहते हैं। इट टेक्स मैनी ईयर्स टू फॉर्म अपर लेयर। जो ऊपर का लेयर होता है वो सालों में बनता है, और सॉइल इरोशन क्या करता है, एक बार में ही वो जमीन की जो गुणवत्ता है, जो फर्टिलिटी है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो कम हो जाती है। इफ़ द सॉइल पार्टिकल्स आर ऑन अवे, यानी अगर बह जाते हैं पानी से या हवा से, बिकॉज ऑफ हैवी रेन और बाय स्ट्रॉम विंड, द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्रीजेस, तो वहाँ का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए, क्योंकि ह्यूमस है, मिनरल्स है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें सब एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, तो वो जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी हो जाती है कम, तो क्रॉप प्रोडक्शन हमको मिलता है कम, तो ये होना चाहिए नहीं। दिस इज एक्सट्रीमली नेसेसरी टू मेंटेन दिस अपर लेयर फॉर एग्रीकल्चर। इसलिए एग्रीकल्चर खेती काम के लिए जो हमारा सबसे ऊपर का लेयर है हमारे लैंड का, उसको हमको बचा के रखना है, सॉइल इरोशन होने देना नहीं है। सो द सॉइल इरोशन शुड बी प्रिवेंटेड, हमको बचाना है, रोकना है। प्रिवेंटेड यानी रोकना या बचाना। तो कैसे बचाएंगे, कुछ मेजर्स, कुछ तरकीबें दी गई है जिससे हम
सॉइल इरोशन को प्रिवेंट कर सके या रोक सके। तो एक एक करके देखते हैं। 5 पॉइंट है, याद रखना है। मेजर्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन पूछा जाता है 2 मार्क्स में। हमको याद रखना है कैसे करेंगे। कंट्रोल द गेजिंग एक्टिविटी ऑन द लैंड। गेजिंग यानी चरना, जो ये गाय भैंस बकरी जो खेत में चरने आते हैं उसको कंट्रोल करना। वो भी जब वो घास खा जाते हैं तो मिट्टी छुट्टी पड़ जाती है, तब विंड आएगी तो वो क्या करेगी, वो मिट्टी को उड़ा के ले जाएगी। अगर वहाँ पे घास होगी तो वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, तो सॉइल इरोशन जल्दी से होता नहीं है। तो हमको जो गेजिंग एक्टिविटी, जो गाय भैंस चरने आती है उसको कम करना है, एकदम बंद नहीं करना, कंट्रोल करना है। प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट इन द कॉन्ट्रर मेथड इन स्लोपी रीजन। स्लोपी रीजन ये जो ढलान वाले हैं, अब ढलान वाले एरिया हैं तो उधर अगर पानी गिरेगा तो वो मिट्टी को जल्दी से बह के ले जाएगा। तो हमको क्या करना है, उसके आसपास ट्री प्लांटेशन करने, झाड़ उगाने। झाड़ क्या करते हैं, झाड़ की जो रूट्स होती है वो मॉइस्चर को अपने में पकड़ के रखती है, वो जमीन को पकड़ के रखती है। तो अगर हम स्लोपी एरियाज में अगर झाड़ उगाते हैं, ट्रीज उगाते हैं, तो वो जमीन को पकड़ के रखेगी। तो जब पानी आएगा तो जमीन का ऊपर का पार्ट जल्दी से इतना बहेगा नहीं। क्लियर। प्लांट ट्रीज इन फैलो लैंड। फैलो लैंड यानी जो बंजर हो गई है जमीन, उधर भी प्लांट्स उगाओ तो वो क्या करेगा, जो जमीन बंजर हो गई है उसको फर्टाइल बनाता है, क्योंकि रूट्स जो होती है ट्रीज की वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स वेयर देयर आर स्ट्रीम्स। जहाँ लहरें रहते हैं, जहाँ रिवर है, ये सब जहाँ पे बहती है वहाँ पे डैम्स बनाओ कि पानी को रोक सके। पानी रुकेगा तो पानी खेत में नहीं आएगा और खेत को बहा के लेके जाएगा नहीं। कल्टिवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द वाटर। कल्टिवेट हमको गहराई में करना है कि वाटर की स्पीड को हम कम कर सके। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो सॉइल कंजर्वेशन है, कि सॉइल जो हमारी मिट्टी है उसकी गुणवत्ता कैसे बनाई जाए, उसकी जो फर्टिलिटी कैसे मेंटेन करें। तो सॉइल कंजर्वेशन मींस प्रिवेंट सॉइल इरोशन एंड टू मेंटेन इट्स क्वालिटी। तो कंजर्वेशन क्या है, सॉइल इरोशन को ही रोकना है। सॉइल इरोशन को रोकना और कंजर्व करना एक ही बात है। तो हमको सॉइल इरोशन होने नहीं देना है, क्योंकि सॉइल इरोशन होगा तो ऊपर का जो क्वालिटी जो माल है, जो ह्यूमस है, जो केमिकल्स है, जो मिनरल्स है, वो चले जाएंगे। तो वो ना जाए तो हमको क्या करना है, सॉइल इरोशन होने नहीं देना है और हमारे ज़मीन की क्वालिटी इंप्रूव करनी है। हम हमारे ज़मीन की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करेंगे, तो देखते हैं। सॉइल कंजर्वेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू रिटेन द सॉइल पार्टिकल्स एट देयर ओरिजिनल प्लेस। तो ये डायरेक्टली किसका साथ इसका कनेक्शन है कि जो जमीन के पार्टिकल्स है वो उधर ही रहे, दूसरी जगह जाए नहीं, यानी सॉइल इरोशन ना हो। डिफरेंट रेमेडीज मतलब इलाज। तो काफ़ी सारे इलाज है यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द लोकेशन एंड प्रॉब्लम। जैसी जगह है, जैसा प्रॉब्लम है, ऐसे अलग अलग इलाज पूरे विश्व में किए जाते हैं। किसके लिए, सॉइल इरोशन को रोकने के लिए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सॉइल इरोशन, उसको रोकने के लिए। इफ़ द सॉइल इज नॉट कंजर्व्ड, अगर हम जमीन को बचा नहीं पाए, मिट्टी को बचा नहीं पाए, देन देयर आर चांसेस ऑफ फ्लड विच एनहेंस द रिस्क ऑफ अगेंस्ट लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी। अगर ज़मीन को नहीं बचाते हैं, ट्री प्लांटेशन नहीं करते हैं, पानी को रोक के रखते नहीं हैं, तो क्या होगा, एक दिन फ्लड आ जाएगा और फ्लड आ जाएगा तो जान हानि होगी। ट्री प्लांटेशन फ्लड को रोकता है। जहाँ ट्रीज है वहाँ पे जमीन पानी को सोख लेती है, जहाँ ट्रीज नहीं होंगे तो पानी बहता है, पानी बहेगा तो शहर में आएगा। ओके। थर्ड, सॉइल कंजर्वेशन इज वेरी मच नेसेसरी, इसलिए सॉइल कंजर्वेशन बहुत नेसेसरी। ट्री प्लांटेशन करो, सॉइल इरोशन होने दो नहीं। रेमेडीज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। अब क्या क्या इलाज है ये सॉइल को बचाने के, क्या क्या इलाज है। द रूट्स ऑफ द ट्री इज फॉरेस्ट कवर होल्ड अप द सॉइल पार्टिकल्स। द रूट्स ऑफ द ट्री, ट्रीज के जो रूट्स है इन फॉरेस्ट, जंगलों में, वो क्या करते हैं, सॉइल के पार्टिकल को, मिट्टी को अपने में जमा के रखते हैं कि सॉइल इरोशन ना हो, इसलिए ट्री प्लांटेशन करना चाहिए। प्लांट ट्रीज इन रिवर ग्रोसस। रिवर ग्रोसस यानी नदी के आजू बाजू के पार्ट में झाड़ उगाओ के वो पानी को खेत में ना आने दे। एंड ऑन माउंटेन स्लोप्स, और जो माउंटेन स्लोप्स है वहाँ भी झाड़ उगा के वो मिट्टी को पकड़ के रखे। द सीरीज ऑफ ट्रीज शुड बी ग्रोन ऑन द डेजर्ट। डेजर्ट जहाँ जंगल है, जहाँ जंगल क्या सॉरी जहाँ पे डेजर्ट है यानी जहाँ पे रेगिस्तान है, वहाँ पे भी ट्रीज उगाओ। वहाँ पे भी ट्रीज उगाओगे तो रेगिस्तान में ज़्यादा सॉइल इरोशन होगा, तो ट्रीज होंगे तो वो मॉइस्चर भी पकड़ के रखेगा
और सॉइल इरोशन भी नहीं होने देगा, तो डेजर्ट की जो ज़मीन है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगती है, उसकी क्वालिटी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगती है। जो नेक्स्ट पॉइंट, इट विल बी स्टॉप द एडवांसिंग डेजर्ट, तो वो डेजर्ट को बढ़ने से भी रोकते हैं और डेजर्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव करता है। जो डेजर्ट है वो बढ़ नहीं सकता, डेजर्ट के आजू बाजू झाड़ लगाओ, बहुत ही अच्छी चीज़ है। द रिवर फ्लड शुड बी कंट्रोल बाय डाइवर्टिंग देयर फ्लोस इन द अदर रिवर और इन द ड्राई रिवर बेड्स। जब रिवर में फ्लड आता है, कोई भी नदी में फ्लड आता है, तो वो पानी शहर में या गांव में ना आ जाए, तो उसका फ्लो डाइवर्ट कर दो, यानी बदल दो ऐसी जगह जहाँ पे पानी ना हो। कितनी नदी है जो सूखी पड़ी रहती है, तो और कितनी नदी में फ्लड रेगुलरली आता रहता है, तो जो फ्लडी रिवर है उसका पाइपलाइन के थ्रू, कैनल के थ्रू उसका जो बहाव है वो डाइवर्ट कर दो किस जगह, जहाँ पे पानी ना हो ऐसे रिवर में, तो वो पानी शहर में ना आए। शहर में पानी आएगा, खेत में पानी आएगा और फिर सारी खेत की मिट्टी को अपने साथ ले जाएगा और ज़मीन हो जाएगी बंजर। तो ये ना हो, तो फ्लड ना आए, तो हमको फ्लड के पानी को डाइवर्ट करना है किस जगह, जिस रिवर में पानी कम हो। The restricted pasturing loosens the soil layer on the mountain. It should be prevented. Pasturing यानी ये चारा, जो जानवर चारा खाने आते हैं उसको भी कंट्रोल करना है, वो क्या होता है, ज़मीन को खराब करता है। मेथड लाइक हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन, टेरेस्ड फार्म्स, आपके टेक्स्ट बुक में ये दिए गए हैं फोटो। टेरेस्ड फार्मिंग क्या होती है, हॉरिजॉन्टल फार्मिंग क्या होती है, आप देखना, आपको पता चलेगा कि वो पानी को कैसे रोक के रखते, पानी को बहने देते नहीं है। तो उससे क्या होता है, लैंड की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, क्रॉप प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, सॉइल इरोशन भी कम से कम होता है। बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस रेमेडीज, इस इलाज को इम्प्लीमेंट करने से सॉइल हम बचा सकते हैं। द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज ए स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी, और आज हमको ज़मीन बचाना हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, हम लोग हैं, हम सबको एक साथ काम करना है ज़मीन को बचाने के लिए। और इधर ही आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। तो हमारे सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 8 फिनिश हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 15 करने वाले हैं। थैंक यू।